खबर आसनसोल से टिकट वापस करने वाले पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो चुनाव कहां से लड़ेंगे इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दावा है कि अपनी मां का वादा पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और ट्वीट करके पवन सिंह ने क्या लिखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये पहले तो उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उसी पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा कि वो समाज को किया हुआ वादा, मां को किया हुआ वादा, जनता जनार्दन को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और आशीर्वाद मांगा जनता से। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आसनसोल से पहले ऐलान किया गया था पवन सिंह के नाम का और उसके बाद अब जो है ये कह दिया है पवन सिंह ने कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब एक्स पर पोस्ट करके कहा है। क्या लिखा वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जनता जनार्दन को किया हुआ वादा, मां को किया हुआ वादा और जनता को किया हुआ वादा जो है वो पूरा करेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। ये सोशल मीडिया एक्स पर पवन सिंह की पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके बाद ये क्लियर, हालांकि सीट कौन सी होगी अभी इसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है, लिखा नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है शायद, इसलिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, पहले ना फिर हां और अब ऐलान कर दिया, लेकिन सीट कौन सी होगी इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मेरी जो जानकारी है कि पवन सिंह ने ट्वीट किया है और ये उनकी शायद किसी पार्टी से बात बन गई है चुनाव लड़ने की, और मेरी जानकारी ये भी है कि शायद वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये अलग बात है कि अब शायद वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव ना लड़के किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो बात है वो दोनों तरफ चल रही थी। भाजपा में विरोध के बाद उनका टिकट कट गया, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नाम वापस ले लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चूंकि चुनाव उनको लड़ना था और चुनाव लड़ने की उन्होंने फिर एक बार ट्विटर पे घोषणा की है, तो इससे साफ हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बल्कि एक क्षेत्रीय दल से बिहार के, और हो सकता है कि आरजेडी के टिकट पर वो आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन जब तक ऑफिशियल कुछ ना हो जाए तब तक सीधे तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन जो हमारे कयास लगाए जा रहे हैं, जो हमारी जानकारी आ रही है, उसके अनुसार आरा से वो आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है नीरज, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे? हरियाणा की हलचल पर अपडेट, सैनी सरकार को वहां पर बहुमत प्राप्त हो गया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में सैनी सरकार को जो फ्लोर टेस्ट आज होना था उसमें विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया है। ध्वनि मत से विश्वास मत पारित हो गया है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सैनी सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ है, ध्वनि मत से पारित हुआ है। कितने वोट पड़े हैं वो भी अपडेट हम आपको दे देते हैं। ध्वनि मत से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है विश्वास मत, मतलब सरकार सुरक्षित है और सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, नायब सिंह सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। नायब सिंह सैनी जो हैं अब मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और 40 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत थी, क्योंकि जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं उनको सदन से अब्सटेन करने के लिए, जो है सदन से गैर हाजिर रहने के लिए जो है व्हिप जारी हुआ था, तो 40 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी और विश्वास मत जो है थ्रू वॉइस वोट, ध्वनि मत से जो है वो पारित हो गया है। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो हैं वो नए मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा में अब नई सरकार जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में काम करेगी। काफ़ी लंबी बहस जो है इस विश्वास मत पे हुई है, जिसमें जो अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी है, उनकी तरफ से भी जो है काफ़ी बार बीच में जो है इंटरवीन किया गया। ध्वनि जो विश्वास मत के ऊपर डिबेट जो हो रही थी उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रख रहे थे, चाहे पिछली जो अपना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको गिरा रहे थे, और साथ में जो विपक्ष है वो जो है उसी कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। जेजेपी ने व्हिप जारी किया था अपने विधायकों को वोटिंग के दौरान विधानसभा में की कार्रवाई में शामिल नहीं होने का, तो वो विधायक शामिल थे कि बाहर निकल गए थे? इस बारे में भी जानकारी दे दीजिए। जी जी देखिए, इसमें टेक्निकल इशू है, क्योंकि जेजेपी के 5 विधायक जो हैं आए थे, उन्होंने अपनी अटेंडेंस जो है वो रजिस्टर में, विधानसभा रजिस्टर में लगाई है, पर क्योंकि व्हिप जारी हुआ है तो वो बाहर चले गए थे। अब ये टेक्निकल इशू है कि व्हिप जारी होने के बावजूद कि
विधानसभा से गैर हाजिर रहना है, ये व्हिप जो है जारी हुआ था। तो वो विधायक जो है विधानसभा में आए थे, तो क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो उनके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में देखनी होंगी। जेजेपी की रैली जो है हिसार में थी और वो विधायक 5 विधायक जो हैं उस रैली को नज़रअंदाज करके जो है विधानसभा में पहुंचे थे। तो ये काफ़ी अहम है, क्योंकि जेजेपी के खेमे में जो है एक तरीके से ये बगावत इसको हम कह सकते हैं कि विधायक जो हैं अपनी पार्टी की जो बड़ी रैली है उसमें ना जाकर विधानसभा में पहुंचे थे, बावजूद इसके कि व्हिप जो है जारी हुआ था जेजेपी की तरफ से विधायकों को गैर हाजिर रहने के लिए। पर अभी की बड़ी खबर यही है कि नायब सिंह सैनी ने जो है वो विश्वास मत हासिल कर लिया है थ्रू वॉइस वोट, ध्वनि मत से नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत जो है हरियाणा विधानसभा में हासिल कर लिया है। और कितने वोट पड़े इस बारे में जानकारी दे दीजिए जरा। जी देखिए, इसमें 40 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, क्योंकि गैर हाजिर थे 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के। तो टेक्निकली स्ट्रेंथ जो है हाउस की वो 80 रिड्यूस हो गई थी। तो 40 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत थी, जो नायब सिंह सैनी को जो है विश्वास मत हासिल करने के लिए, उनकी सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए। और 46 जो हैं विधायक जो हैं वो फिलहाल बताए जा रहे हैं जो जिनका समर्थन जो है जो विश्वास मत जो है, जो बेसिकली जो सपोर्ट है नायब सिंह सैनी सरकार को, इसमें बीजेपी के विधायक हैं, 41 बीजेपी के विधायक हैं और बाकी जो हैं वो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं जिनके समर्थन जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार को मिला है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सचिन।